ध्यान रहे कि समझाती चलूँगी। अजय, समझाऊंगी तो बीच में क्लास टेस्ट लूँगी, जिससे मुझे ये पता पड़ेगा कि कितने बच्चे समझने पर कंसंट्रेट कर रहे हैं और कितने बच्चे समझने पर कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे पता पड़ेगा। जो बच्चे मुझे, मैं जब पूछूंगी और अगर आप आंसर नहीं दे पाओगे तो मैं आपको यहाँ बुलाऊंगी। यहाँ चलिए स्टार्ट। ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, और ध्यान रहे जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपका जो क्लास टेस्ट होगा उसमें वो सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, बता दूंगी पहले से ही आपको कि ये प्रिपेयर करना है, और उस हिसाब से आपका हिंदी, इंग्लिश और साइंस का टेस्ट होगा। मैथ्स भी कराऊंगी थोड़ा बहुत, ठीक है ना, उसका भी टेस्ट होगा टाइम टेबल से पहले, मतलब एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। देखिए, आप लोग पढ़ने जा रहे हैं लोकोक्तियाँ। ठीक है, लोकोक्तियाँ को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स क्या बोलते हैं? देखो, अब ये मैं पूछ सकती हूँ कि लोकोक्तियाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। लोकोक्तियाँ मतलब प्रोवर्ब्स। आपको डेफिनेशन लिखा गया है कि लोकोक्तियाँ का अर्थ क्या होता है। देखो, लोक या आम जन की उक्तियाँ या आम जन के बीच प्रचलित या उनके द्वारा कही गई बात। ठीक है, ऐसे जैसे कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं या नहीं भी होते हैं, वो आपस में बातचीत करते टाइम जो है ये चीज़ें इस्तेमाल, जिन वाक्य का इस्तेमाल करते हैं ना, उसको हम लोकोक्तियाँ बोलते हैं। मतलब लोगों के द्वारा कही गई बातें। उन्होंने किसी बात को किसी बात में कह दिया। उन्होंने बोला अंधों के बीच कनवा राजा, है ना, या अंधों के बीच काना राजा, ऐसे बोलते हैं, अंधों के बीच काना राजा। अब वो ऐसा बोल दिए, ये लोकोक्तियाँ हैं, अर्थ इसका कुछ और है, मतलब कुछ और कह रहे हैं। ठीक है, या आम के आम गुठलियों के दाम, ये ऐसा उन्होंने बोला, लेकिन मतलब कुछ और है। यहाँ पे आम और गुठली की बात नहीं हो रही है ना। तो लोग बाग जो चीज़ें यूज़ करते हैं जिसका मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन उस बात को दूसरे भाषा में बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लोकोक्तियाँ। जैसे बोलते हैं ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है, क्या है? जीरा। ये क्या है? लोकोक्तियाँ। एक पंथ दो काज, क्या है? लोकोक्तियाँ। ठीक है ना। तो ये एक अनार 100 बीमार, सुना होगा आपने, है ना। ये सब क्या है? लोकोक्तियाँ। यानी कि लोकोक्तियाँ नहीं कि प्रोवर्ब्स, लोगों के द्वारा कही गई बातें। ठीक है ना, आपसी बातचीत वाली लैंग्वेज, आपसी बातचीत वाली लैंग्वेज, उसको क्या बोलते हैं? लोकोक्तियाँ। क्लियर? क्लियर? हाँ अजय, लोकोक्तियाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो, सबके हाथ ऊपर हैं। अजय, पुनीत, प्रोवर्ब्स अभी बताया ना। ओके सेट। जोनिता, लोकोक्तियाँ का मतलब क्या हुआ? मीनिंग, अर्थ। किसको कहते हैं लोकोक्तियाँ? किसको कहते हैं? अभी बताया ये भी गुनगुन। लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में जो चीज़ें, जो सेंटेंस इस्तेमाल होता है उसको लोकोक्तियाँ बोलते हैं। ठीक है ना। लोकोक्तियाँ जरूरी नहीं है कि जो पढ़े लिखे हैं उनको ही वही बोलेंगे, नहीं, लोकोक्तियाँ सब बोलते हैं। ठीक है, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बिल्कुल जिन्होंने कॉपी किताब को कभी हाथ भी नहीं लगाया, वो भी लोकोक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। बल्कि तुमको ये सीखना पड़ता है कि वो क्या बोल के चले गए, है ना, तुम्हारे को उसका अर्थ सीखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है अंधों में काना राजा। ये लोकोक्तियाँ हैं। ठीक है, अंधों में काना राजा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश बोलना नहीं आता। ठीक है, उनके बीच में कोई एक बंदा है जो कि इंग्लिश बोल रहा है। ठीक है, इंग्लिश बोल रहा है वो, अब वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, किसको पता? किसी को पता है क्या? क्योंकि किसी को भी तो नहीं आता बोलने। अब वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, पता ही नहीं पड़ता। तो इसको हम बोलते हैं अंधों में। सब के सब तो अंधों में है ना, और वो राजा बना हुआ है। सारे अंधे हैं और एक जो है ऐसा है, ऐसा, तो वो उसको राजा बना दिया गया, है ना, कि कम से कम तेरे को दिखाई तो दे रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? तो अगर सारे, मतलब उसको लिखा गया है गुणहीन के बीच में, है ना, गुणहीन, बहुत सारे जैसे कैरेक्टर, बहुत जिनके अंदर क्वालिटी है, बहुत सारे क्वालिटी जिनमें नहीं है, उनके बीच में अगर एक आदमी क्वालिटेटिव है तो वो अंधों में काना राजा है। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग दिया गया है, गाँव में केवल राम खेलावन ही एक ऐसा था। कैसा नाम लेते हैं, राम लिख देता सही हो जाता, है ना, खेलावन, राम खेलावन ही ऐसा था जो सबकी चिट्ठियाँ लिखता और पढ़ता।
है ना। मतलब गांव में किसी को चिट्ठी पढ़ने नहीं आता था ना लिखने आता था, तो सब किसके पास जाते थे चिट्ठी लिखवाने के लिए? राम खिलावन के पास जाते थे, वही चिट्ठी लिखता था और जिसकी चिट्ठी आती थी पढ़ के सुनाता था। तो वो क्या है, वो सभी अनपढ़ों के बीच में वो ऐसा था जैसे अंधों में काना राजा। क्लियर? सेकेंड, 5 पढ़ाने के बाद टेस्ट लूँगी। अंधे के हाथ बटेर लगना, है ना, ये भी आपने सुना होगा, ठीक है ना। अंधे के हाथ बटेर लगना सुना है। देखिए, गुणहीन अथवा अयोग्य व्यक्ति को मनचाही वस्तु मिल जाना, ठीक है। दिन रात दूसरों की बॉस से बुराई करने वाला तथा कभी काम न करने वाले मोहन को कंपनी का मैनेजर बना दिया गया, ठीक है। सबने कहा कि अंधे के हाथों बटेर लग गया। हाँ इस साल जिन बच्चों ने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, तो उनके अंधों के हाथ तो बटेर लग गया, है ना। जो पढ़ने वाले नहीं थे उनके भी 70% मार्क्स, अंधों के हाथ बटेर ही तो लगा है ना, 70% मार्क्स से पास हो गए, है ना। तो अंधों के हाथ क्या लग गया? बटेर लग गया। अगला है अधजल गगरी छलकत जाए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखो, अधजल गगरी छलकत जाए, अगर आपने एक मटका लिया है सिर पे, पानी अगर उसमें फुल भरा रहेगा और उसको तब आप लेकर के जाओगे तो उतना ज़्यादा वो पानी उसमें से हिल के गिरेगा नहीं अगर भरा है तो। लेकिन अगर मटका आधा भरा होता है और उसको लेकर के आप चलते हो, मतलब अब थोड़ा कम भरा है, तो उसमें से पानी छलक छलक के नीचे गिरता है, ठीक है। इसको कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। अब इसकी मीनिंग समझ लो। मीनिंग, अब देखो, ये प्रोवर्ब्स है, लोगों के बीच में कही गई है। क्या आपको इसका मतलब पता है? नहीं, मतलब आप सीख रहे हो, मतलब आप सीख रहे। किसको किसको मतलब पता है? बिना पढ़े बताना, स्वयं को। हाँ, अधजल गगरी छलकत जाए। नहीं, देखो, अब ये चीज़ आम भाषा में बोली गई और ये अभी का नहीं लिया गया है, पुराने समय से लिया जा रहा है ना। दादी की दादी, दादी दादी, परदादी, फिर पर दादी, फिर पता नहीं क्या क्या दादी, है ना। बहुत पहले से ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं, ठीक है ना। परदादी, फिर उसके पीछे की दादी के आगे 2 पर लग जाएगा, फिर 3 पर लग जाएगा। हाँ ठीक है। देखिए, अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब कि पूरी तरीके से आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है। जिस सब्जेक्ट्स को आप पढ़ो उस सब्जेक्ट्स के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आधा या अधूरा जानकारी रखते हैं तो इसको उससे भी खतरनाक माना जाता है जिसके पास नॉलेज नहीं है ना। या तो नहीं है, नहीं जानते, भाई मुझे साइंस नहीं आती तो भी ठीक है, और मुझे साइंस बहुत आती है तो भी ठीक है। अब बीच बीच वाली आती भी है और नहीं भी आती है ना, उल्टा पुल्टा बोल रही हूँ, गलत गलत बोल रही हूँ, तो अधजल गगरी छलकत जाए। मतलब जिसके पास नॉलेज नहीं होता है ना वही ज़्यादा दिखावा करता है, मतलब गिर रहा है पानी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओछा व्यक्ति दिखावा ज़्यादा करता है, ठीक है। मतलब पानी आपने पूरा भरा नहीं है मटके में और वो और आधा रखा है और पानी गिरा गिरा करके गिराया जा रहा है, पानी दिखा रहे हो कि बहुत पानी है मेरे मटके में, ठीक है ना। तो इसको कम नंबर पाकर भी सोहन क्लास में अव्वल रहा, ठीक है, तो वह सबके सामने अपना बड़प्पन दिखाने लगा, ठीक है। लोगों ने कहा अधजल गगरी छलकत जाए। क्या कह रहा था? कम नंबर पाकर भी सोहन क्लास में अव्वल रहा। अच्छा, नंबर कम आए उसके, जैसे रैंकिंग, हाई रैंकिंग जाती है ना। मान लो कि 10 नंबर का टेस्ट हुआ, 10 में से लास्ट हाईएस्ट नंबर 3 नंबर आया, ठीक है, तो 3 नंबर ही आ रहा है तो वो उसको भी मतलब कुछ नहीं आ रहा है, सबके मान लो 0 0 आए हैं, किसी का 1 आया, किसी का 2 आया है, 3 आया है, तो 3 आया है तो वो तो फर्स्ट तो आ गया, लेकिन मार्क्स तो बहुत कम है। अब वो अपने आप को दिखा रहा है कि देखा 3 फर्स्ट आ गया मैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ मतलब आता नहीं है, जानकारी नहीं है, लेकिन मार्क्स आ गए। अधजल गगरी छलकत जाए। आगे देखिए, आम के आम गुठलियों के दाम। शोले मूवी देखा है? शोले 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 मूवी देखा है ना। शोले मूवी में जब वो जाती है, वो उतरते रहते हैं, उनकी मदद करने जाती है। कौन है वो? बसंती। हाँ, बसंती जब मदद करती है तो बसंती, एक लड़का रहता है, उसको एडवाइस देती है कि भाई तुम जॉब ज्वाइन कर लो, है ना, जॉब ज्वाइन कर लो, सिगरेट की फैक्ट्री है तो वहाँ जॉब ज्वाइन कर लो, सिगरेट बनाओगे
और तुम्हारे को सिगरेट बनाने के पैसे भी मिलेंगे, पेमेंट भी मिलेगा, और जब तुम्हारा मन नहीं किया काम करने का तो बैठ के फ्री में सिगरेट भी पी लोगे, ठीक है। तो ये तो वही बात हो गई, आम के आम और गुठलियों के दाम। वो यहाँ ये कहावत बोलती है, ठीक है। कहावत ये कई जगह आपने और सुना होगा, जो फेमस मूवी थी मैंने वक्त बताया कि वहाँ पे मतलब इस चीज़, इसको भी हमने बेनिफिट लिया और आम भी खाया हमने, ठीक है। आम खाए, पहला बेनिफिट, और जो उसकी गुठली थी उसको भी बेच दिया 2 रुपये में, 2 रुपये उधर से भी मिल गए, है ना। मतलब आम भी खाया, फेंकने वाली जो चीज़ थी उससे भी हमने प्रॉफिट कर लिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आम तो आम और गुठलियों के भी दाम हमको मिल गए, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, एक साथ दोहरा लाभ, एक साथ दोहरा लाभ, ठीक है। एक प्रोडक्ट के साथ उसी कीमत पर दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च होता है, होते ही कंपनी का लाभ दुगना हो गया, ठीक है। तो सबने कहा है आम के आम और गुठलियों के भी दाम। जरूरी नहीं है कि आप मेक सेंटेंस यही करें, आप मेक सेंटेंस अपनी तरफ से भी कुछ और भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ भी ऐसा कर सकते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम उसमें सेट हो जाए। नेक्स्ट है आप भला तो जग भला, ठीक है। आप भला, नहीं, आप भला तो जग भला, डू गुड एंड लुक लाइक दैट, ठीक है। डू गुड और एंड लुक लाइक दैट, कर भला तो हो भला, या आप भला तो जग भला। मतलब अगर आप अच्छे हैं, ठीक है, देखो स्वयं अच्छा हो तो सारा संसार अच्छा है, स्वयं नहीं स्वयं मतलब तुम खुद अगर अच्छे हो तो सारा संसार आपके लिए अच्छा है। यही बात आपकी क्लास में मैं हमेशा समझाती रहती हूँ। किसी बच्चे के पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, वो उस बच्चे की संगति में रहता है इसलिए बिगड़ गया, ठीक है ना। भाई कैसे बिगड़ गया, और यही बात मैं समझाती हूँ आप लोगों को भी कि कहाँ कहाँ आपके पेरेंट्स आपके पीछे पीछे जाएंगे, या दुनिया में आप किससे बचते फिरोगे कि मेरे आसपास हमेशा अच्छे लोग रहें। ऐसा मुमकिन है क्या? तुम खुद ही अच्छे बन जाओ ना, अपने आप को सुधार लो, केवल दूसरों की बात छोड़ो, अपने आप को सुधार लो तो आप भला, आप अगर सुधरे हुए हो तो आपके इर्द गिर्द चारों तरफ गंदे गंदे बेकार एकदम बेकार बच्चे भी रहेंगे ना, तो भी आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा, समझ गए। कॉलेज में जाते ही ना, कॉलेज लाइफ में जब आप जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं, कंपनी ऐसे मिलती है। गर्ल्स को भी बता रही हूँ, गर्ल्स कॉलेज अगर है, मान लो कि प्योर गर्ल्स कॉलेज है ना, लड़कियाँ ही हैं, लड़कियाँ भी बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनको रोज़ पार्टी ही करनी है, संगति मिल जाती है तो बहुत सारे संगति में बिगड़ जाते हैं, संगति में बिगड़ जाते हैं, मतलब उनके ऊपर ये दोहा काम नहीं करेगा। लेकिन बहुत सारे हैं जिनको मतलब नहीं है, अपना काम किया, सीधे घर गए, ठीक है ना। तो आप भला तो जग भला, बात समझ में आई। दूसरों की दिन रात बुराई करने वाला स्वयं अच्छा कैसे होगा? दूसरों की बुराई नहीं करनी है, आप अपने आप पे ध्यान देंगे, है ना। आप भला तो जग भला। तो 5 हो गए। अब मैं टेस्ट ले लूँ, बचा तो है लेकिन शुरू करते हैं। देखो नेक्स्ट है ऊँट के मुंह में जीरा, ये तो आपको पहले भी पढ़ा था शायद, छोड़ दो। एक पंथ दो काज, पता है, एक पंथ दो काज, मतलब एक काम करने जा रहे थे, तुमने 2 काम कर लिया, ठीक है। देखो यहाँ से मैं निकली तो थी कि मैं गरिमा के घर जाऊँगी और जा कर के उसको ये चीज़ बोल के आऊँगी, लेकिन मुझे जाना और था। लेकिन आज मैंने सोचा कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं सिर्फ गरिमा से मिल करके आ जाऊँगी। वैसे तो मुझे साक्षी से भी मिलना था, लेकिन मैंने सोचा कि गरिमा से ही मिल के आ जाऊँगी। निकली थी सिर्फ एक काम के लिए, रास्ते में मिल गई साक्षी, तो मैंने हाथों हाथ उसको भी बोल दिया जो कुछ मेरे को मतलब मैसेज देना था, ठीक है। तो निकली थी एक काम के लिए और हो गए मेरे 2 काम। तो इसको क्या बोलते हैं? एक पंथ 2 काज। इसमें देखो एक ही माध्यम से 2 काम करना। जयपुर गया था ऑफिस के काम से, ठीक है, पर बीच में खाली समय में मैं जयपुर, अजमेर तथा पुष्कर घूम भी लिया, है ना। तो ये क्या हो गया? एक पंथ 2 काज। एक म्यान में 2 तलवार, एक म्यान में 2 तलवार, समझते हो? म्यान समझते हो? ये ऐसे राजाओं के ऐसे लगा रहता ना, और उसमें तलवार रखी जाती थी, उसको म्यान बोलते थे, और उसमें तलवार रखी जाती थी। एक म्यान में कितने तलवार रखे जाते हैं? एक रखी, एक म्यान में कितने? हाँ, एक म्यान में एक ही तलवार होता है? नहीं, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रख सकते हो, एक ही रखा जाता है, लेकिन एक म्यान में 2 तलवार नहीं रख सकता है। एक साथ आप 2 काम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब देखो, तलवार और तलवार के बीच में दुश्मनी है। 2 दुश्मन एक साथ नहीं रह सकते हैं, 2 दुश्मन, वो दुश्मनी नहीं होती है,
दो दुश्मन एक साथ नहीं रह सकते हैं, ठीक है। जैसे जय और वीरू दोस्त थे तो एक साथ रहते थे। अगर और क्या ठाकुर और गब्बर भी एक साथ रहते थे? नहीं। तो ठाकुर और गब्बर एक साथ नहीं रह सकते, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, ठीक है। रोहन और मोहन, रोहन और मोहन, मेक सेंटेंस। रोहन और मोहन इतना झगड़ते हैं कि वे एक साथ नहीं रह सकते। माता पिता ने उनका कमरा बदल दिया। उनका मानना है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। 9, ओछे की प्रीत भालू की भीत। ओछे की प्रीत और भालू की भीत कह रहा है कि दुष्ट की मित्रता टिकाऊ नहीं होती है ना। अगर कोई दुष्ट आदमी है तो उसके साथ आपकी दोस्ती ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती है। इसका मैं एक सेंटेंस कर लेना। एक अनार 100 बीमार, वेरी फेमस, वेरी फेमस। एक अनार है, ठीक है। देखो अनार एक मेडिसिन है, फल तो है बट अनार पोमोग्रेनेट इज अ मेडिसिन, एक मेडिसिन है। एक ये अनार की पत्तियाँ, अनार के फूल के कली और अनार का फल, ये सब बहुत बड़ी औषधि है, मेडिसिन है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एक तो अनार है, ठीक है, और यहाँ पे बीमार 100 हैं। किसको किसको ये मेडिसिन दिया जाए, ठीक है। मतलब चीज़ एक है और चाहने वाले अनेक हैं, ठीक है। उतने से होगा नहीं। एक ही चीज़ को चाहने वाले बहुत सारे हों, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, ठीक है। तो वहाँ पे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। समझ आया? एक अनार 100 बीमार। अगर मैं अभी बोलूँ कि बच्चों ये मेरा मोबाइल, ठीक है, ये मेरा मोबाइल, इसको आज मैं घर नहीं ले जाऊंगी क्योंकि कल मुझे पुनीत नया मोबाइल देगा, तो इसको मैं घर नहीं ले जाऊंगी, ठीक है, मैं मोबाइल को यहीं छोड़ कर जा रही हूँ, है ना। तो तुम लोग सोचोगे ना कि चलो फ्री में कुछ मिला है उठा लो, ठीक है। हाँ हाँ, तो एक अनार और 100 बीमार। देखो भारत में एक नौकरी की पोस्ट, हाँ ये शानदार दिया है, शानदार दिया है। आप जाते हो मेडिकल का एग्ज़ाम देने के लिए, है ना, और वहाँ पर मेडिकल का एग्ज़ाम दे रहे हैं कई लाख बच्चे, ठीक है, कई लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। सिलेक्शन हो रहा है कुछ हज़ार का, कुछ हज़ार का सिलेक्शन हो रहा है कई लाख पर। कहा जा सकता है कि 50 या 60 हज़ार में एक बच्चे का सिलेक्शन, ठीक है। तो सीटें तो इतनी कम हैं, सिलेक्शन इतने का ही होगा और इतने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। तो एक सीट, एक अनार और 100 बीमार, 100 उस पोस्ट को चाहने वाले। आगे देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ठीक है। धोखे या कपट का व्यवहार बार बार नहीं चलता। अगर आपने किसी को एक बार धोखा दे दिया तो दूसरी बार वो क्या हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा कि अरे ये मेरे को धोखा दे सकता है, ठीक है। तो बार बार ऐसा नहीं होता है। काला अक्षर भैंस बराबर, वेरी इंपॉर्टेंट। काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है, काला अक्षर भैंस के बराबर, यानी कि एकदम पूरी तरीके से अनपढ़ होना, है ना। कहते हैं अरे यार उसके लिए तो ये किताब काला अक्षर भैंस बराबर है ना, मतलब उसको ये चीज़ नहीं आती, पढ़ना लिखना नहीं आता, अनपढ़ है, ठीक है। संजीव से पढ़ने को क्यों कह रहे हो, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। कोयले की दलाली में मुंह काला, बुरा काम बदनामी ही देता है। कोयले की दलाली में, अगर आप कोयला है, कहीं कोयले की का काम है, बहुत बड़ा कोयले का फैक्ट्री है, वहाँ तुम अंदर जाओगे और जाकर के बाहर आ जाओगे तो क्या जो है कालिक नहीं लगेगी, लगेगी, ठीक है। तो बुरा काम अगर करता है तो वो बदनामी देगा ही देगा, ठीक है ना। इसलिए अच्छे काम करने चाहिए। चोरी के अपराध में पकड़े गए अभिनव का साथ छोड़ दो, साथ रहे तो कोयले की दलाली में मुँह काला होगा। उसके साथ रहोगे तो तुमको भी चोर कहा जाएगा, ठीक है। दो और है, बता दूं। कंगाली में आटा गीला, वेरी इंपॉर्टेंट, सुना होगा खूब आप लोगों ने, सुना है। गरीबी में आटा गीला या कंगाली में आटा गीला, सुना है। एक तो बहुत, हाँ एक तो बहुत, हाँ एक तो बहुत परेशानी वो ऐसे ही चल रही थी और अजमेर गए, रास्ते में जाते थे, पॉकेट से मोबाइल भी गिर गया। लो, कंगाली में आटा गीला हो गया, मतलब कंगाली इतनी थी कि जितना आटा था सोचा था इसकी रोटियां बन जाएगी, खा लेंगे, ठीक है, और जब आटा लगाने गए तो आटा एकदम गीला हो गया। लो, अब रोटी कैसे खाएं, है ना। एक तो ऑलरेडी परेशानी थी, परेशानी पर और परेशानी आ जाना, संकट पर और संकट आ जाना। इसका तो तुम लोग में एक सेंटेंस कर ही लोगे। खोदा पहाड़ निकली चुईया, हाँ खोदा पहाड़ निकली चुईया,
हाँ, बहुत मेहनत की, ठीक है ना। और फल क्या मिला? बहुत कम। बहुत मेहनत किया था कि अरे यार इस बार तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। या सोचा था कि आज तो 100 में से 100 नंबर आएंगे, बड़ी मेहनत की थी, लेकिन फिर भी मार्क्स कम मिले, है ना। मान लो कि 40 नंबर ही आए तो क्या बोलेंगे? खोदा पहाड़ निकली चुईया। देखो, आयकर विभाग को आदेश था कि सेठ के यहाँ काफ़ी अवैध धन है। 2-3 दिन छानबीन के बाद भी कुछ नहीं निकला, तो सबने यही कहा कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। समझ आ गया? समझ में आ गया आप लोग को? एक टेस्ट ले लूँ? सिर्फ मतलब बता दो, मेक सेंटेंस मत करना, ठीक है। चलो परी बताओ, खोदा पहाड़ निकली चुईया मतलब क्या हुआ? हाँ, बहुत तो मेहनत की, लेकिन खाने को फल कम मिला। ठीक है, बैठ जाओ। ओके, कंगाली में आटा गिला। अजय, कंगाली में आटा गिला और परेशानी आ गई। एक तो एक बार तो मैम ने पूछ ही लिया और दोबारा फिर खड़ा कर दिया मेरे को ही। ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर स्वप्निल। काला अक्षर भैंस बराबर बिल्कुल अनपढ़ होना। काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है। काले अक्षर लिखे हुए ना, उसको कुछ भी पढ़ने नहीं आ रहा है, उसके लिए वो भैंस के बराबर है, ठीक है, अनपढ़। 1 अनार 100 बीमार। दीक्षांत, 1 अनार 100 बीमार मतलब? क्या पता? आओ इधर आओ, आओ 2-4 खाओ तब दिमाग की बत्ती जलेगी। हाँ प्रकाश, हाँ, एक वस्तु की चाह बहुत सारे लोग रखने वाले। अभी बताया ना कि सिलेक्शन वाली बात, कि सबको नौकरी चाहिए। एक नौकरी है लेकिन सबको चाहिए, 100 लोग मान लो हैं तो एक नौकरी तो एक ही है और चाहिए सबको, तो एक चीज़ की चाह बहुत सारे लोग रखने वाले। ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा, उतना बड़ा ऊँट है, उसको एक जीरा खिला दो। ऊँट के मुंह में जीरा मतलब क्या हुआ? हाँ, जिसको जितनी चीज़ की ज़रूरत है, मुझे मान लो कि ज़रूरत है अभी के अभी मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, और मेरे को मिल रहा है 5,000 रुपये, तो ऊँट के मुंह में जीरा, जितनी ज़रूरत है उतनी मिला नहीं, थोड़ा सा ही मिला। आप भला तो जग भला। गीतांश नहीं, हेमंत, आप भला तो जग भला, ध्यान रखना इस बात का। आप भला तो जग भला। तुम खाओगे कुछ? आ ग नहीं है, आप प है। हाँ, आप अच्छे हो तो सब अच्छा, पूरा जग पूरा संसार अच्छा रहेगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। हाँ, बैठ जाओ, ठीक है। अधजल गगरी छलकत जाए साक्षी। हाँ, ज़्यादा वो शो ऑफ ज़्यादा करता, दिखावा ज़्यादा करता है। हाँ, मिक्सअप करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने हिंदी ही बोला, मैंने बोला शो ऑफ। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। विकास, हाँ, 2 शत्रु एक साथ नहीं रह सकते, ओके, और 2 दोस्त एक साथ रह सकते हैं, ठीक है। क्या? जैसे एक जगह पे आप शेर को और बकरी को, दोनों को एक ही जगह में, एक ही पिंजरे में रख सकते हो क्या? नहीं रह सकते। आम के आम गुठलियों के दाम। रोहन, आम के आम गुठलियों के दाम। हाँ सही, बैठ जाओ। कंगाली में आटा गीला। ईशान, आज तुम खाओगे कुछ? हर्षिता, हाँ, मुसीबत में और मुसीबत आना।
ईशान तुम्हारा ध्यान नहीं है, आज तुम बिना 4 डंडे खाए जाओगे नहीं। हाँ, एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज। दिव्या, एक ही माध्यम से दो काम हो गए। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना। सैम, अंधे के हाथ बटेर लगना। हाँ, बड़ी सफलता मिल जाना, ठीक है। मतलब मूर्ख नहीं कह सकते, अयोग्य, उस चीज़ के योग्य नहीं था और उसको बहुत बड़ी चीज़ मिल गई, ठीक है। ओके ओके, समझ आ गया आज की क्लास? एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है तो बोल दो, समझ में जिसको भी कुछ भी नहीं आया हो तो मैं अभी समझा दूँ वापस। समझ आ गया? होमवर्क ये क्या करना है आपको? अगर आपको कुछ भी समस्या आती है मान लो समझने में, तो आपको पता है कि आपके क्लास में कैमरा लगा हुआ है और इसकी वीडियो बनी हुई है, आप वहाँ से एक बार रिवीजन कर सकते हैं। फास्ट मोड में करके रिवीजन कर लो। अगर कहीं तुमको लगता है आगे बढ़ा के रिवीजन कर लो, जहाँ अटको वहाँ तो बस पहुँच जाओ, कैसे भी करके आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। कैमरा लगा हुआ है तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रख करके, ये आपके लिए दुगना फायदा है। एक पंथ दो काज, समझ गए ना? आप लोग प्रिपेयर करके आना होमवर्क में। अब मैं बता रही हूँ आपको 2 टाइम करना है। ध्यान रहे, कल तो छुट्टी है, परसों हम लोग जब मिलेंगे, स्वप्निल इधर ध्यान दो, परसों जब मिलेंगे तो मैंने आपको कितने करवाए हैं? अभी तो मैंने आपको 15 समझा दिया, ठीक है। और अभी इसकी फ़ोटो भी भेज दूंगी। हाँ, समझा दिया मैंने 15, आपको लिखने के लिए 10 दिया था। उन 10 का रिटेन टेस्ट होगा। क्या होगा? प्रिपेयर करके आना। मतलब मैं बोलूँगी आपको कि अंधों में काना राजा, तो वो भी आपको लिखना है, उसकी मीनिंग भी लिखनी है, उसका मेक सेंटेंस भी करना है, ठीक है। ये टेस्ट होगा, रिटेन टेस्ट होगा सैटरडे को, ओके, ठीक है। अभी के लिए इतना ही।